नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास पादा है। मैं आज बात करना चाहता हूँ कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के बारे में, खासकर जम्मू रीजन में। कोविड-19 पैंडेमिक जो मार्च 2020 से भारत में आई है और फिर उसमें जम्मू में भी इसका प्रवेश हुआ, तब से हम इसको देख रहे हैं। और फिर सितंबर अक्टूबर में 2020 में ये जम्मू में काफ़ी ज़्यादा फैली। उसके बाद पिछले साल 2021 में फिर से अप्रैल और मई महीने में दूसरी कोविड वेव में हमने इसका एक प्रचंड रूप देखा, जब हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिपल हो गया। हजारों की संख्या में प्रतिदिन केस जम्मू में बढ़ने लगे। वैसा ही कुछ आंकड़ों के हिसाब से, जो कि भारत की मैं गिनती की बात करूं तो जो कोविड केसेस जस्ट एक हफ्ता पहले 8,000 9,000 पर डे आ रहे थे, अब वो सडनली 90,000 पर डे की गिनती तक पहुंच गए हैं और बढ़ रहे हैं। और ये जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसमें जम्मू भी अछूता नहीं है। 100 के ऊपर केसेस जो हैं पर डे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। और लगभग पिछले दिन की बात करें तो 300 के लगभग केसेस थे जम्मू रीजन में। आज भी 100 प्लस केसेस हैं। तो ये केस बढ़ते जा रहे हैं। और मैं इसमें देख रहा हूं कि हमारी जो सीरियसनेस नहीं दिख रही है इसके बारे में। खासकर जब जो चीज़ हमने अप्रैल मई महीने में देखी, जो हाहाकार मचा, जो बुरी हालत हमारे अस्पतालों में हुई, मुझे लगता है कि हमें उसे इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। और आज भी मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पे कोई मास्क नहीं पहन रहा, गैदरिंग्स हो रही हैं, और जबकि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक कंसर्न की बात यह है कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन है। हाँ, डेल्टा वेरिएंट जो था पिछले वर्ष में, जो सेकेंड कोविड वेव में आया, उसके मुकाबले में ये माइल्ड है, लेकिन ये है कोरोना वायरस का ही इन्फेक्शन। माइल्ड ये कहेंगे कि, और ये फैलता भी उससे कई गुना तेज है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे अगर हम लापरवाही करेंगे। और उसमें उसकी चपेट में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी आएंगे। जैसे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो काफी पॉजिटिव हो रहे हैं अस्पतालों में। जम्मू में भी जगह सुनने में आ रहा है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। वो सबसे पहले केसेस जो हैं वो उन्होंने ही देखने हैं। जब हमारी मैन पावर, जिन्होंने हमारी केयर करनी है बीमारों की, अगर वही सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारी इसमें मदद कौन करेगा? ये हमें समझना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये जितना फैलेगा उतना ज्यादा बर्डन ये हेल्थ केयर हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स पे डालेगा। और हमारे अभी भी हॉस्पिटल्स इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि इतना कुछ इसको संभाल सकें। तो मेरी यही विनती है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको माइल्ड माइल्ड कह के लापरवाही की जा रही है, ये ऐसा नहीं है, ये उतना ही है। और जो हमारे कोमार्बिडिटीज वाले पेशेंट्स हैं या जो बीमार लोग हैं, एल्डरली एज ग्रुप है, और जो कुछ अनफॉर्चुनेट पॉपुलेशन जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुई है, वो अभी भी प्रोन है। हमारे बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। और ये वायरस इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि किस में क्या ये रंग लाएगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हमने जवान लोगों को खोया है पिछले वर्ष, और मतलब कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि किसमें इसका क्या कोर्स रहेगा इस डिजीज का। तो इसलिए हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं देख रहा हूं लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं कि नहीं जी हम वैक्सीनेटेड हैं तो मास्क नहीं पहनना। नहीं, वैक्सीनेशन का मतलब है कि आपको सीरियस बीमारी नहीं हो सकती है, लेकिन आपको बीमारी हो सकती है। तो क्यों आप इस खतरे को मोल लेना चाहते हैं जस्ट एक मास्क को न पहन के? मैं डॉक्टर हूं, मैं 2020 मार्च से ये मास्क पहन रहा हूं। मैं आपको, इतना मुश्किल नहीं है, आज तक हमें मास्क पहनना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये किया जा सकता है। हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे तब से 2 साल होने को होंगे मार्च में, 2 साल से लगातार हम दिन रात मास्क पहन रहे हैं, हमारा काम ही ऐसा है।
अगर हम लोग पहन सकते हैं तो आप लोगों को थोड़ी देर पहनने में क्या प्रॉब्लम है? सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ साफ रखने में, डिसइंफेक्टेंट यूज करने में, सैनिटाइजर यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर उससे हमारे बुजुर्गों की जान बच सकती है, कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स बच सकते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बच्चों को अननेसेसरी खतरे में डालने से बच सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं काफी मतलब पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोगों में ये सेंस देख रहा हूं कि नहीं अब तो बस को क्या ही हो जाएगा, अब हम थक चुके हैं, अब हम घूमने जाएंगे, अब हम मूवीज देखेंगे, अब हम बर्थडे पार्टीज में जाएंगे, अब हम शादियों में जाएंगे, अब हम पॉलिटिकल रैलियों में जाएंगे, अब हम न्यू ईयर फंक्शंस में जाएंगे। मुझे लगता है ये काफी इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और हम फिर से उसी चीज को दोहराने की तरफ जा रहे हैं जो हमने पिछले वर्ष अप्रैल मई महीने में जो एक तांडव देखा, जो एक मुहिम देखा, जो एक हाहाकार जो मची हुई देखी, वो मुझे लगता है हमें भूलना नहीं चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि हम उसे भूल चुके हैं, हम उससे सबक नहीं लेना चाहते। यह अगर हम उस चीज से भी अभी सबक नहीं लेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है कि आप कृपया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना छोड़ें। वैक्सीनेशन का अगर आपको दूसरा डोज नहीं लगा है उसको जरूर लगवाएं, क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि नहीं जी वैक्सीनेशन वालों को वो बाईपास कर, ऐसा नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स अभी तक इनकंक्लूसिव स्टडीज हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटे तौर पे सबने यही बोला है कि कोई भी वेरिएंट हो वैक्सीनेशन उसको बचाती है सीवियर डिजीज से। तो ये लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस एक वैक्सीन क्रिएट कर सकती है, इसलिए आप वैक्सीनेशन करवाइए और बच्चों को भी जो जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीनेशन करवाइए। और जिस जिस एज ग्रुप में ये एलिजिबल होता है आप जरूर वैक्सीनेशन कराएं, ये प्रोटेक्शन देगी और वायरस को ज्यादा फैलने से भी बचाती है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो एक दूसरे को कम पीरियड के लिए ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरस एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉन वैक्सीनेटेड। तो इसलिए सिंपल चीजें हैं, जो पहले मेजर्स थे वही आज मेजर्स हैं। अननेसेसरी गैदरिंग्स में ना जाएं जब तक रिक्वायर्ड ना हो। ओपन स्पेसेस में भी बेशक हो तब भी ना जाएं, क्लोज स्पेसेस में तो बिल्कुल बंद करें। अपना मास्क पहने, डबल मास्क करें, अपने आप को हैंड सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग जहां पॉसिबल है वो करें और अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी गैदरिंग से बचें। अगले 2 महीने बहुत क्रूशियल हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो जो पिछले वर्ष हमें देखने को मिला वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इस वेव को जो कि आ रही है, तीसरी कोविड वेव, इसको हम मिनिमम डैमेज के साथ हम इसको फेस कर पाएंगे और अपने आप को इस खतरे से बाहर लाएंगे। जय हिंद।